हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को। वीडियो डिले के लिए माफ़ी एंड आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो में आपको मिलेगी मोटिवेशन। हाँ, सही सुना आपने, मोटिवेशन। ऐसी मोटिवेशन कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आसमान में आज़ाद एरोप्लेन की तरह उड़ेंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशन क्यों? मोटिवेशन का चैनल थोड़ी था ये। तो हाँ, ये मोटिवेशन का चैनल नहीं था, पर आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमें मोटिवेट ही करेगा। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं एंड आपने वो सारे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको एक बात तो समझ आई होगी, ये सारे चैप्टर स्टेप्स में थे। पर अब भी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ और ठीक है, मेरा दिमाग बोल रहा है कुछ और करने का, ठीक है, मेरे अंदर डर है जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, पर अब आगे क्या? अगला स्टेप क्या है? इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो रियल एक्शन है वो एम्बिशन से नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो एम्बिशन है वो गलत भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे कमाने का एम्बिशन गलत तरीके से है तो एम्बिशन ही, पर गलत हो सकता है ना। रियल एक्शन आता है इनर क्लैरिटी से। आपको क्लियर है अपने दिमाग में कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड जब आपको ये बात क्लियर है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो जो आप अगला कदम लेंगे दैट इज द राइट नेक्स्ट स्टेप, वो आपका सही अगला कदम है। को होता क्या है कि हम ना खुद को डिसीव करते हैं हमेशा, मतलब झूठ बोलते हैं खुद से कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। पर ओरिजिनली होता क्या है, असली में होता क्या है, हम ट्राई नहीं कर रहे होते। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज पैसे को नहीं बोला है, टाइम को बोला है, एनर्जी को बोला है, जो आप अटेंशन दे रहे हैं उसको बोला है। हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आउटसोर्स करते हैं। कि हम क्या करते हैं, अपनी जो अटेंशन है, जो हमारी एनर्जी है, उसको डाइवर्ट करके रखते हैं 5 से 6 कामों के अंदर। उसकी वजह से होता क्या है कि जिस काम की तरफ हमने सोच के रखा होता है कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम भी उस तरीके से नहीं होता। उस काम का भी वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हम कभी भी अपना 100% नहीं देते किसी काम की तरफ, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई जादू हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, कोई डिवाइन पावर या भगवान हमारी हेल्प करे। पर वो नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। एक बार आपको ये बात समझ आ गई कि कोई हेल्प नहीं आने वाली, कोई मदद नहीं आने वाली, ना भगवान से ना इंसान से, इससे अच्छी खबर आपके लिए नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया कि कोई मदद नहीं आने वाली है, तो अब आप अपना एक्शन, राइट एक्शन खुद लेने के लिए मजबूर हैं। कि जिस चीज को मैं किसी और पावर, किसी डिवाइन पावर, भगवान पे छोड़ के बैठा था, वो तो मेरे हाथ में है। जैसे एक मुहावरा भी है कि जो खुद की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। वो सेम ही तो बात है, यही तो बोल रहा है उसमें भी कि तुम खुद राइट एक्शन लोगे तो इवन गॉड भी तुम्हारी हेल्प करेगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि भगवान को ऐसे बोला है इन्होंने कि भगवान हेल्प करेगा ही करेगा, पर राइट एक्शन लेना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी। जो राइट स्टेप है, पहला स्टेप है सही डायरेक्शन में, वो तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम कई बार बोलते हैं कि वी आर होपलेस, कि हमारे पास उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास उम्मीद नहीं है, आपने बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर डाल दी होती है। जो काम आपको तंग कर रहा है या जो काम आपका फंसा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भगवान या किसी और पावर पे डाल देते हैं, रेदर देन खुद कोई स्टेप लेके खुद आगे बढ़ के। आचार्य जी बोलते हैं कि देखो कि जो रास्ता है ना, वो नहीं पता किसी को भी। आपको सिर्फ पहाड़ की चोटी दिखती है, लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ना, अपना स्टेप लेना, राइट स्टेप लेना उस पहाड़ की चोटी की तरफ, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सिर्फ एक स्टेप ही तो चाहिए होता है हमें, यही स्टेप लेना, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ये एक स्टेप लेना ही जरूरी है। तो जब भी उस स्टेप को लो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कोई काम हो, उसको बिल्कुल अपने दिल से फुल कमिटमेंट एंड फुल डिटर्मिनेशन के साथ लो। करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी परफेक्शन नहीं मांगती, जिंदगी सिर्फ मांगती है आपका एक स्टेप ऐसी डायरेक्शन की तरफ जो सही है। चाहे वो रास्ते अनजान ही हैं, फिर भी उसके बाद होगा क्या नहीं होगा ये आपका मतलब नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। जो सच होता है, जो ट्रूथ होता है, वो कभी भी किसी रुके हुए इंसान को नहीं दिखता। जो मान लो कि प्लान ही करे जा रहा है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि प्लान करना पर एक्शन नहीं लेना। जो सच होगा वो इन इंसानों को कभी नहीं मिलेगा। सच उस इंसान को मिलता है जिसको पता है कि अभी अगला राइट स्टेप ये है, मुझे ये करना है। और सच मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ अचीव हो जाएगा या आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सच कोई ट्रॉफी नहीं है। सच के मिलने का मतलब है कि एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि जो सही काम है, उसकी तरफ जो रास्ता है, उसको बढ़ना भी एक एक कदम की ही बात है। आप अपनी उस सोशल कंडीशनिंग से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, अपनी एंग्शियस थिंकिंग से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे आजाद हो जाएंगे। एंड इसी को सच का पाना बोलते हैं। हमारी गलती क्या होती है, हमने सच को एक गोल की तरह मान लिया है, पर कोई गोल नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे गोल्स हैं वो सारी की सारी हमारी कंडीशनिंग है। हमें बताया है कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तुझे वो करना है, वो नहीं करना है। इसकी जगह
खुद से पूछो कि अभी अगला राइट स्टेप क्या है। एंड जब आप इस बात को पूछोगे तो इसी क्वेश्चन को अपनी कंपास की तरह यूज करो, अपनी डायरेक्शन के लिए यूज करो। आपको कोई टाइम नहीं चाहिए होता एक्स्ट्रा, ना आपको कोई रिसोर्स ज्यादा चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी, ईमानदारी चाहिए। इसलिए सही कदम लो, जो उसके बाद होगा वो देखा जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचना, वो आपका बिजनेस नहीं है। जो जरूरी है वही होगा। इसी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझने के लिए मैं अभी पढ़ाई का एग्जांपल लूंगा एंड समझते हैं कि हमने जो भी चैप्टर आज तक पढ़े वो कहाँ अप्लाई हो रहे हैं और कैसे अप्लाई हो रहे हैं, एंड ये आपके लिए काफी रिलेटेबल होगी। तो अब हम बात करेंगे जो हमने पूरा फियर पढ़ा उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ। तो एक सिनेरियो बनाते हैं, मान लो कि मुझे पढ़ना है एंड मैंने किताब खोली है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट मन में ही। मैं असली में अंदर से नहीं पढ़ रहा, मैं फुल कंसंट्रेशन फुल अटेंशन से नहीं पढ़ रहा, मैं बस पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन को। अब एकदम से मेरे मन में कोई थॉट आई, जैसे मान लो कि फ़ोन चेक कर, यूट्यूब चेक कर, कोई अपडेट तो नहीं आया है या कोई नई वीडियो तो नहीं आई है। तो मैंने क्या किया कि मैं लग पड़ा अपना फ़ोन चलाने एंड अब मैं फ़ोन को चला रहा हूँ, मैंने कोई भी ऐप खोल दिया है एंड मैं बस देख रहा हूँ, रैंडमली देख रहा हूँ मैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अच्छा सेल कहाँ पे लगी है, किस चीज़ क्या चीज़ कितने में मिल रही है। फिर जब मैंने ये बंद कर दिया तो अब मैं यूट्यूब खोलने लग पड़ा, मैं यूट्यूब पे देखने लग पड़ा, अच्छा यूट्यूब पे क्या क्या चला है। पर जब मैं इसको कर रहा हूँ तो अंदर से मेरी एक आवाज़ चली है कि भाई पढ़ ले, 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 भाई पढ़ ले। वो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब भी आपका दिमाग अंदर से कुछ बात करे या आपका मन आपको कोई बात बोले तो उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अभी मेरी अटेंशन पढ़ाई पे होनी चाहिए, पर मैं चला फ़ोन रहा हूँ। तो अब मैंने किया क्या कि मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया एंड मैंने फिर पकड़ लिया पेन। पर अब मेरे दिमाग में एक अगली बात आ गई, अच्छा यार बुक है, पेन है, पर रफ कॉपी भी चाहिए, लाल पेन भी चाहिए, हरा पेन भी चाहिए, स्टिकी नोट्स भी चाहिए और 5-6 चीज़ें और चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर अप्लाई हो जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के काम करने पे ध्यान दो। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सिर्फ मन के बहाने हैं, खुद को फिर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर जैसे ही मैंने सोचा कि चल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक पेन और इससे पढ़ूंगा जब तक मैं पढ़ सकता हूँ तब तक, तो मेरे दिमाग ने अगली थॉट डाल दी कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस है, कोई 40 चैप्टर हैं, ये कैसे होंगे। अब मेरा दिमाग क्या करेगा, अब मेरा दिमाग उनको प्लान करेगा बिना मतलब से, मतलब खुद को प्रोडक्टिव दिखाने के लिए, खुद को ऐसा दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं करूँगा क्या, मैं और टाइम वेस्ट करूँगा। कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा कि अच्छा 30 चैप्टर हैं, 3 दिन हैं, तो एक दिन में 10 चैप्टर हो जाने चाहिए। कि मैं प्लान ज़्यादा करूँगा, मैं काम कम करूँगा, पर मुझे लगेगा कि मैं काम तो कर ही रहा हूँ। यहीं पे हम अप्लाई करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि था जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप लो। तुमने नहीं देखना कितने चैप्टर हैं, तुमने नहीं देखना कितने पेज हैं, तुमने नहीं देखना कितने दिन हैं। तुम्हारे लिए नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है कि किताब पकड़ो, पहला पेज निकालो और उसको पढ़ना शुरू करो। ये है तुम्हारा नेक्स्ट राइट स्टेप। उसके बाद क्या होगा, 3 दिन में कितने पेज होंगे, 24 घंटे में कितना सिलेबस होगा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लेना देना सिर्फ एक बात से है, पहला पेज पकड़ो एंड पढ़ते जाओ फुल ऑनेस्टी और फुल डेडिकेशन के साथ। एंड इसी तरीके से हम जो पार्ट 2 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलजी है उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी अपनी लाइफ में। एंड यही था हमारा पार्ट 2 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलजी, फियर यानी कि डर। वीडियोस में और क्या अच्छा हो सकता है एंड और क्या क्या मुझे करना चाहिए, काइंडली आप अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।